गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 20 मई दिन मंगलवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार बनाया जी, कितना ताज़ा गाड़ी पहुँचा है, किस तरह क्वालिटी इस समय आ रहा है। और दोस्तों एमपी में कई दिनों से लगातार बारिश हो कमेंट आ रहा है जी, जो वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रहा है, क्वालिटी भी काफ़ी डैमेज हुआ है। अभी 2 स्टेट में जो है अच्छा खासा बारिश है जी। आपका राजस्थान, उधर से भी अपडेट आ जाता है कभी कभार। अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रहा कमेंटों में, लेकिन सुनने में आया है कि जो राजस्थान में भी जो है ठीक बारिश हुआ है। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। और एमपी से तो लगातार ही आ रहा है जी, बारिश का अपडेट लगातार ही आ रहा है। बाकी राजस्थान वाले भी किसान भाई बताएं कि जो आपके एरिया में बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस जगह में हो रहा है और कहाँ से इस वीडियो को आप देख रहे हैं। और दोस्तों कल जो है एक भाई ने भोपाल से वीडियो भेजा जी, वो भी वीडियो चला करके आपको दिखाएंगे वहाँ का क्या कुछ कंडीशन बना हुआ है। और दोस्तों आपके एरिया में किस भाव में प्याज बिक रहा है और क्या कंडीशन है प्याज का, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो प्याज से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। बाकी चलते हैं जी सर के पास, जानते हैं क्या माहौल बनने वाला है, क्या अभी स्थिति कितने दिनों तक देखने को मिल सकता है इस तरह का, और आगे आने वाला दिन जो है क्वालिटी को लेकर के, भाव को लेकर के कैसा रहने वाला है। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास इस समय जो प्याज आ रहा है राजस्थान और एमपी का आ रहा है। बाकी चलते हैं जी सर के पास, जानते हैं आज का बाजार। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर जी आज का आज़ादपुर मंडी में किस तरह का माहौल है, कितना ताज़ा गाड़ी आज पहुँचे जी? 30-32 गाड़ी ताजी आमदनी है। अच्छा, ऊपर नीचे मिला के समझ लो आप 128-30 गाड़ी के आसपास माल है। ठीक है जी। कल से माल भी कम है और ऊपर नीचे मिला लिया जाए टोटल तो भी 20 गाड़ी कम है। अच्छा कल 50-55 गाड़ी के आसपास माल बिका था जी। आज 30-32 गाड़ी माल पहुंचा है। अच्छा तो कहीं ना कहीं अराइवल तो कटी है जी। अगर मार्केट की बात करें तो हल्के मालों के लिए 50 पैसे आज और ढीला है। हल्के मालों के लिए? हाँ जी। लेकिन अच्छे मालों के लिए 50 पैसे मार्केट ठीक है। ठीक है जी। इस समय मार्केट में चाहे महाराष्ट्र का एरिया हो या फिर एमपी का या फिर राजस्थान का, पर बरसाती माल कितना % आ रहा है? मतलब अगर कुल अगर 130-32 गाड़ी है मार्केट में, तो इसमें कितना अच्छा माल होगा और कितना खराब होगा? जो महाराष्ट्र के माल हैं, खास करके पूना बेल्ट के जो भी माल है जी, वो बगैर बारिश वाली प्याज है। ठीक है। बाकी नासिक बेल्ट, एमपी, राजस्थान जो भी माल आ रहे हैं, आप 70 से 80% माल आप जनरल माल मान के चलें। अच्छा। चाहे वो बारिश लगा हो और चाहे वो हल्के माल। ठीक है जी। अच्छे माल मात्र 10 से 15% आ रहे हैं बस। केवल 10 से 15% अच्छे माल है जी। हाँ। ये तो रेशियो बहुत कम है जी, मतलब समझे। और मजे की बात ये देखो, उनका पैसा भी नहीं बन रहा है। अच्छे मालों का भी? उनका भी पैसा नहीं बन रहा है क्योंकि अच्छे माल 12 से 13-14 रुपए नीचे नहीं है। अच्छा। और ये जो 12, 13, 14 वाले माल हैं, ये ज्यादातर माल समझ लो आप स्टॉक में जा रहे हैं। अच्छा। और स्टॉक वाला वही प्याज रखेगा जो मजबूत प्याज हो, रेट कोई भी हो। बिल्कुल। अगर उसमें आपको अच्छे माल निकालना है तो 12, 12.5, 13 रुपए चलना पड़ेगा। लेकिन हमें लगता है उनका भी पैसा नहीं बन पा रहा है इस समय। अच्छा। तो सर अभी फिलहाल देखा जाए तो हर रेंज का माल आ रहा है, हर क्वालिटी का माल है जी, मतलब हल्का से हल्का, एवरेज, भारी, सब तरीका। नहीं, आप एवरेज माल ज्यादा मान के चलें। अच्छा, ज्यादा एवरेज माल? ज्यादा एवरेज माल आ रहा है, जनरल माल आ रहा है, अच्छे माल कम आ रहे हैं। ओके, हाँ ठीक है। तो सर जी बरसात का मतलब असर कितने दिन में खत्म हो जाएगा जी? हमें लगता है कि देखो, अगर बारिश निकल जाती है तब तो कुछ अनुमान भी लगाया जाए। एमपी आज भी मौसम खराब है, कल भी मौसम खराब, कल भी दोपहर में खराब का अपडेट आ रहा था जी। हाँ, और हमें लगता है अभी 1 हफ्ते तक मौसम खराब दिखा रहा है एमपी के लिए। 1 हफ्ते तक? हाँ, 1 हफ्ते तक जी। और अगर मान लो मौसम खुल भी जाता है तो जो प्याजों में पानी लग गया या प्याजें भीग चुकी हैं जी, या बारिश संबंधित कोई भी दिक्कत अगर उसमें आ गई है तो वो प्याज तो निकलेगा ही निकलेगा मंजर। बिल्कुल सर, वो तो मार्केट में आना ही है जी। और उसको निकालने में अगर आज मार्केट रुक जाती है तो कम से कम 15 से 20 दिन टाइम चाहिए। अच्छा, अगर बारिश अगर आज भी अगर रुक जाता है तो भी 15-20 दिन तक इसका असर रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और 15-20 दिन तक वही माल आएगा। अच्छा।
अब चाहे वो डैमेज हो जाए तब भी आएगा, और अगर डैमेज नहीं होगा, कम मात्रा में होगा तब भी आएगा। अच्छा जी। क्योंकि बारिश लगी प्याजें, ना उसको किसान रोकेगा जी, ना उसको व्यापारी रोकेगा, ना उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको स्टॉक में तो जा ही नहीं सकता है, तो निकालना मजबूरी है। चाहे कोई 1 हफ्ते में निकाल दे, चाहे 15 दिन में निकाल दे जी। लेकिन हमें जहां तक लगता है 15 जून तक, 15-20 जून तक यही माल सब आएंगे, वो चाहे बारिश लगी हो उसमें जी। या हल्के माल हो। अच्छा अच्छे माल अभी किसान देने के राजी भी नहीं है जी, और अच्छा माल किसान मंडियों में लेकर आ भी नहीं रहा है जी। अच्छा माल किसान सब अंदर रख लिया है अच्छा जी। और हल्के माल सब निकल रहे हैं बाहर। और इसी में शायद समझदारी भी है सर। नहीं, किसान तो ऐसे भी समझदार होता ही है, हाँ और समझदारी तो है ही है जी। कि हल्का माल निकालो, बढ़िया माल रोको जी। ये तो समझदारी वाली बात है। सर कल एक वीडियो आया था जी, हाँ, जिसमें शायद भोपाल से था। वो आपके पास आई होगी। हाँ जी जी। हाँ तो देखे कि सर उसमें 1 रुपए 98 फ्री तक लगा दिया बोली। हाँ हाँ। बोले कि तो 12 तो दे जाओ जी कोई, तो वो भी देने को राजी नहीं थे। नहीं, ये वीडियो आपके पास जो आई है जी। ये बिल्कुल सही है जी। और उन भाई साहब को मैं नमन करूंगा, ऐसी वीडियो को डालना भी चाहिए। उसमें क्या होता है मंजर, अगर 10 आदमी देखेंगे, 10 आदमी 20 आदमी देखेंगे, 100 आदमी देखेंगे, 1000 आदमी देखेंगे, लाख आदमी देखेंगे, तो कम से कम ऐसे वीडियोस को बना के ग्रुप में डालना या किसी को भी डाल दें और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना चाहिए। बिल्कुल सर। कि किसान के हालात देखिए आप, तो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो, जी। क्या है जमीनी हकीकत पता चलता है। जी। जमीनी हकीकत जैसे आप बता रहे हो, आपके पास वीडियो आई थी एमपी से, जी। मेरे पास भी आई थी। जी। अगर उस किसान को मैं कहता हूँ 20 कट्टा ही रहा हो, अगर 20 रुपए कट्टा भाड़ा रहा होगा, जी, तो 4 चौक 1600 रुपए तो भाड़ा प्लस खाद पानी मेहनत उसकी सब बेकार चली गई, उसको कोई फ्री लेने वाला नहीं था। जी। तो कम से कम इससे भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे हम आप हो, और हम आप क्या, ज्यादातर तो आप समझ लो हमारे यहाँ नेता हैं जी, उन जब प्याज 30-40 लोग रोड पे प्याज का माला पहन के घूमना शुरू कर देते हैं। जी। जी। कम से कम इस वीडियो से उनको सबक लेना चाहिए है जी। कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उसका प्याज 1 रुपए किलो भी कोई लेने को राजी नहीं होता है, जी। जैसा कि कल वीडियो ने साबित कर दिया है जी। और ये हकीकत है जी। ये कोई फेक न्यूज नहीं है। सर सिर्फ प्याज जो है खाने वाले को ही नहीं रुलाता है, पैदा करने वाले को भी रुलाता है जी। खाने वाले प्याज उस कभी नहीं वीडियो- रुलाता है मंजर, पैदा जी। करने वाले को ही रुलाता है प्याज। जी, जी, क्योंकि जी। सारी मेहनत उसकी है। जी। उनका खून पसीना जो लगता है सर सिंचाई में, सिंचाई से लेकर के बड़े करने तक, वो कोई नहीं देखता जी। उनका मेहनत कोई नहीं देखता, जो किस तरीके से जा करके करना पड़ता है। अभी देख लो बड़ी गर्मी है सर, ऑफिस वाले एसी में है, मतलब ऑफिस वाले ही क्या, मतलब हर कोई कहीं ना कहीं मतलब छाँव में बैठ सकता है, लेकिन एक किसान है जो कोई छाँव नहीं है जी, खेत में कोई छाँव नहीं है जब तक अगर थोड़ा बहुत आसपास में अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो। लेकिन किसान हमेशा पेड़ पौधे के पास तो जा करके बैठ नहीं सकता, खेत में काम कर रहे हैं तो खुले आसमान के नीचे ही काम करना होगा जी। किसान का सबसे बड़ा छांव परमात्मा है जी। उसके अलावा ये कटु सत्य है, जी। किसान का कोई नहीं है। जी बिल्कुल सर। वो चाहे हम हों, जी। चाहे आप हों, XYZ कोई भी हो, जी। सिवाय परमात्मा के बाकी किसान का कोई नहीं है इस समय। ये बात इस तो समय आपकी किसानों को वो हालात हैं, कोई भी सब्जी आप उठा लो, जी। कोई भी सब्जी, चाहे टमाटर उठा लो, आलू उठा लो, प्याज उठा लो, कूड़े के भाव बिक रहे हैं इस समय। जबकि लागत तो किसान को उतनी ही लगेगी, चाहे वो 2 रुपए में बिके और चाहे वो 50 रुपए में बिके। बिल्कुल सर। तो कम से कम ये भी हमें आपको सोचना, या कोई सब्जी जब 30 या 40 रुपए बिकती है तो हमें आपको छाती नहीं पीटना चाहिए। जी जी जी।
क्योंकि अगर उस समय हम आप छाती पीटते हैं तो इस समय भी सोचना चाहिए कि जिसका 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो प्याज बिक रहा है या आलू 4-5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए किलो बिक रहा है, वो किसान लागत क्या लगाया होगा और घर क्या लेकर जा रहा है। जी, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, बेटी भी आना है, सब कुछ करना है, ये सब कुछ हमारे पढ़ाई आपके पास करवाना है, सब जी। कुछ उनके पास है। सेम परिस्थिति वही है जी। हमारे आपके पास बीवी बच्चे माँ बाप हैं, उनके पास भी बीवी बच्चे माँ बाप हैं। जी, जी। हम आप भी बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, वो भी बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। बिल्कुल सर। हम आप मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। तो कम से कम ये जरूर ध्यान देना चाहिए सबको जी। कि जब भी कोई भी सब्जी किसान की, चाहे कोई फ्रूट हो जाए, चाहे अन्न हो जाए, अनाज हो जाए, जी। अगर किसान का 2 रुपए ऊपर कभी बिकने भी लगे तो कभी छाती नहीं पीटना चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक बार उस वीडियो को भी दिखाना चाहेंगे, तो दोस्तों मैं उस वीडियो को एक बार दिखाता हूँ जी। देखो 1 रुपए अठन्नी फ्री में, फ्री में, फ्री में, फ्री में, फ्री में, फ्री में, फ्री में। चलो प्याज की दुकान केले में भी चलो, निकाल दो सारा के साथ। कमाई लिख दे, कमाई लिख दे। अरे 1 रुपए किलो में भाड़ा आ जाएगा। अरे भाड़ा आ जाएगा 1 रुपए किलो में। ओ भैया 1 रुपए किलो में कौन ले लिया? जल्दी आ जाओ। अबे भाड़े के पैसे अब बताओ सर, ये हालात है जी, भाड़े के पैसे के लिए भी जो है कितना जोर लगाना पड़ रहा है, वो भी नहीं लेने को तैयार है जी। बिल्कुल, कौन लेगा? ये बारिश लगी प्याज है जी। इसमें पानी लग गया है। अच्छा जी। हाँ, इस प्याज में पानी लग चुका है। जी। तो सर आज का यहाँ का क्या भाव माना जाए, नीचे ऊपर? भाव राजस्थान और एमपी आप मान के चलो 8 रुपए से लेके 12, 12.5 रुपए। अच्छा। बहुत वीआईपी 1-2 लाट आ जाए 13 रुपए बिक जाए बस। अच्छा जी। नासिक आप समझ लो 11 रुपए से लेके 12-13 रुपए नासिक भी बिकेगा जी। बहुत खरा हो 14 रुपए बिक जाए, बात की बात है। ठीक है जी। पूना आप मान के चलो समझ लो 10 रुपए किलो से लेके 15 रुपए किलो। पुणे के रेट में बहुत डिफरेंस आ रहा है सर। हाँ, हल्के भारी सब आ रहे हैं। अच्छा। 10 रुपए किलो से लेके 15 रुपए किलो, सब क्वालिटी। ठीक जो है जी। क्वालिटी पूना की एक खासियत है, अगर क्वालिटी बढ़िया निकल गई तो 2 रुपए ऊपर बिक जाएगी, 3 रुपए ऊपर। और अच्छा। जरा 19-20 हुआ तो 2 रुपए नीचे बिक जाएगा। अच्छा। 10-20-50 पैसे माने नहीं रखता है पूना के माले में, सीधे 2 रुपए नीचे बिक जाएगा अच्छा, सीधा कटिंग हो जाता है जी। तुरंत। ओके। और आपका एमपी सर? एमपी 8 रुपए से लेके 12-13 रुपए। एमपी और राजस्थान सिमिलर है? करीब सेम भाव है। अच्छा। और सबसे ज्यादा डैमेज माल भी यही 2 स्टेट से आ रहा है, एमपी और राजस्थान। एमपी और राजस्थान। ओके सर, सुनने में आ रहा है महाराष्ट्र में भी बारिश हो रहा है, तो महाराष्ट्र में बारिश होने से क्या शैडो के नीचे पानी भर रहा है क्या? उससे क्या प्याज में नुकसान होगा? देखो मंजर, राजस्थान और एमपी से महाराष्ट्र बिल्कुल अलग है। जो भी आपकी वीडियो देख रहे होंगे राजस्थान या एमपी से, मेरी बात को कोई बुरा नहीं मानेगा। एमपी और राजस्थान से महाराष्ट्र बिल्कुल अलग है। अच्छा। उनका काम करने की स्टाइल और मेहनत तो खैर हर आदमी करता है, बिल्कुल सर। लेकिन प्याज के लिए उनको वरदान है जी। हाँ, जो प्याज की सेफ्टी वो कर लेते हैं, वो हमारे हिसाब से ना एमपी कर पाएगा ना राजस्थान कर पाएगा। अच्छा। और वहाँ बारिश वहाँ भी हुई है, ऐसा नहीं मौसम वहाँ भी खराब है, लेकिन नुकसान जो ज़्यादा हुआ है वो एमपी में हुआ है। एमपी में हुआ? हाँ जी। महाराष्ट्र में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है क्यों? वहाँ किसान सयाना बहुत है। जी। हम मेहनत तो देखो हर आदमी करता, मैं क्यों कहूँ कि महाराष्ट्र किसान मेहनत ज़्यादा करता है, एमपी किसान मेहनत नहीं करता। मेहनत तो हर कोई करता है जी, मेहनत के लिए तो हर किसी का बराबर ही है। लेकिन महाराष्ट्र में जो भी प्याजें समझ लो 80% प्याज अंदर जा चुकी थी, अच्छा। वो पहले डाल देते हैं अंदर गोडाउनों में जी। और 20% अगर प्याज उनकी बाहर पड़ी भी होगी तो 10-12 दिन में सब निकाल के बाहर कर देते हैं वो। अच्छा। चाहे जो भाव बिके, ठीक है। वो निकाल के सब बाहर कर देते हैं, कड़वा घोंटती जाते हैं वो। फिर उसकी रखवाली नहीं करते हैं कि अच्छा। 2 दिन बाद निकालो, 4 दिन बाद निकालो, ऐसा कुछ भी नहीं जी। है। तो हमें लगता है वहाँ जो जैसे जैसे माल भीगे होंगे या जैसे जैसे खराब होते जाएंगे, जी। वो माल को हाथों हाथ निकालते जाते हैं, अच्छा। वो नहीं रोकते। ओके। अब एमपी और राजस्थान में क्या है, ये धीरे धीरे हल्के मालों को निकाल, उसको भी रोक के चलते हैं। अच्छा, हल्के मालों को भी? हल्के मालों को भी। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हल्के मालों को, जैसे और हर साल होता है ये अप्रैल मई जून हमेशा ऐसे जाता है जी। बस यही है, पिछला साल हम भूल जाते हैं और जो वर्तमान में होता है प्रेजेंट में उसको लेके हम गाना गाना शुरू कर देते हैं। सही बात है। ये हर साल की दिक्कत है, अभी भी सवेरा है। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हल्के माल है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो एमपी हो, उसको
समझ लो दुश्मन की नजर से निकाल के बाहर ही कर देना चाहिए, उसी में फायदा है। अच्छा। तो हल्का माल जब निकाल दोगे तो कम से कम बढ़िया माल की देखभाल तो करोगे। जी जी, ये फर्क हो जाता है। सही बात है जी। तो सर अभी जो लगातार वहाँ पे एमपी में बारिश हो रहा है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जो कई स्टेशन है वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, जैसे उज्जैन वगैरह है, और भी एक आता है रतलाम है, इंदौर के साइड है, तो इन साइडों में शायद ज़्यादा बारिश है, तो कितना एकाएक फ़र्क पड़ जाएगा? भाई मैंने कल भी आपको मंजर बताया था 25 से 30% नुकसान हो जाएगा। जी जी जी, कम से कम 25 से 30% प्याज नुकसान हो जाएगा, लेकिन प्याज है भी भरपूर। ऐसा नहीं है कि अगर 20-25% नुकसान हो गया तो प्याज की शॉर्टेज बन जाएगी या प्याज की शॉर्टेज हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्याज बहुत है। अच्छा। तो सर ये 25-30% तो ये खेतों का हो गया, क्या वहाँ पे जो शैडो में जा चुका है प्याज, जो मतलब स्टोर में जा चुका है, क्या उनमें भी नुकसान डाल सकता है, क्योंकि बारिश तो कंटिन्यू हो रहा था? हाँ, अगर हल्के माल होंगे तो एक बार भपका मार जाएगी प्याज में। अच्छा। मतलब डैमेज की शिकायत चालू हो जाएगी उसमें भी। अच्छा। अगर हल्के माल होंगे, ओके। रुकेगा वही माल जो 3 पत्ती वाले हैं, 4 पत्ती वाले हैं, जो ठोस यानी जो मजबूत माल है, माल वही रुकेंगे। और जितना लंबा खींचेगा मौसम, मतलब अगर 10-15 दिन 20 दिन अगर खींच गया मौसम लगातार बारिश का, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है। ये चूंकि ज़्यादा हर चीज़ खराब है। जी जी जी। आज सर जी प्रोडक्शन मार्केट में एमपी में, क्योंकि और जगह तो फिर भी कम बारिश है, एमपी और राजस्थान में ज़्यादा बारिश है, तो वहाँ पे हल्के भारी माल किस भाव में बिक रहे हैं सर? देखो आज एमपी, जैसा कि मैंने बात किया, अच्छे मालों को वहाँ 40-50 पैसे सुधार है। अच्छा। अच्छे मालों को जी। और क्यों ना हो, 10 रुपए किलो आज हमारे यहाँ भी 50 पैसे सुधार है। जी। क्यों मंजर, आज की दुनिया में कोई मेहनत करना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है। यानी कि हम आप आगे, उसमें किसान नहीं। हाँ जी, हाँ जी। किसान नहीं आएगा उसमें, जी, किसान जी। तो मेहनत करके ये पैदा करता रिटेलर है। वाले हैं जी। हाँ, कोई भी ग्राहक आप 8 रुपए प्याज दिखा दो और उसमें 2 किलो अगर ताजी है, तो ग्राहक वो प्याज नहीं लेगा। आप 13 रुपए किलो प्याज दिखाओ जी। और बिल्कुल साफ सुथरी प्याज हो तो 8 रुपए नहीं बिकेगी, लेकिन 13 वाली पहले बिक जाएगी। सही बात है जी। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी ग्राहक मेहनत करना नहीं चाहता है कि मैं यहाँ से दागी माल लेकर जाऊँ, फिर वहाँ लेबर लगवाऊँ, छटवाऊँ, फिर मार्केट लेकर जाऊँ। हर ग्राहक सोचता है 5 रुपए महंगा ले लो, लेकिन मार्केट में ले जाओ, कट्टा पलटो बेच के चले जाओ, मेहनत ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही रीजन है कि हल्के मालों के लिए आज और मंदा है। अच्छा। अब नीचे जो भी माल उतर गए हैं, चाहे जितना बढ़िया माल रहा हो, लेकिन 4 दिन बाद उसमें कहीं ना कहीं से डैमेज की शिकायत शुरू हो ही जाती है। जी जी। तो ये रीजन है कि अच्छे माल तो अपने भाव बिक रहे हैं, लेकिन हल्के माल के लिए तो दिक्कत है। हल्के माल में जनरल माल भी आ गया। जी जी। हल्के माल एक कारण ये भी हो जाता है ना सर, आदमी के मेंटलिटी सेट हो जाता है, जो हल्का है कितना दिन रोक लेंगे सामने वाला, कितना दिन रोकोगे। जी। तो अभी तो वही कारण बन रहा होगा, वही सिचुएशन बन रहा होगा जी, जो अगर ग्राहक आ गया तो किसी न किसी तरीके से जो है रोकने का कोशिश करना पड़ रहा होगा, जितने भी आरती हैं, बिल्कुल है ना, उनको रोकने का, कस्टमर को रोकने का प्रयास करना पड़ रहा होगा, जो भी 10-20 ऊपर नीचे करके जो है रोक करके इनको थमाए माल को। अरे एक हमारा ग्राहक है, पिता तुल्य हैं, हाजी जी हैं जी। वो कहते हैं कि 3 चीज़ कभी हल्की नहीं रखनी चाहिए जी। और 3 चीज़ कभी हल्की नहीं लेनी चाहिए। अच्छा जी। मतलब कुल मिला के 3 चीज़ें उन्होंने बताया है। हाँ जी। प्याज, जी। कभी हल्के प्याज में हाथ नहीं डालना चाहिए अगर लंबा काम करना है तो। ठीक है जी। लंबा काम करने का मतलब आ गया इसमें स्टॉक। हल्की प्याज, हल्का वकील, अच्छा जी। और हल्का डॉक्टर, जी। वो हमेशा घातक ही सिद्ध होंगे। जी। वो कहीं न कहीं नुकसान ही करेंगे, वो फायदा नहीं कर सकते। जी जी जी। 2 पैसा महंगा हो, जी। लेकिन बढ़िया मान लो, बढ़िया वकील करो। अगर कहीं आप फंस गए, पहली बात तो परमात्मा ना करे किसी को। जी। और वकील और डॉक्टर, जी। 200 रुपए फीस महंगी हो, लेकिन अगर कोई दिक्कत आपके शरीर में आ गई तो अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। जी। जो तुरंत मतलब स्टिक, हाँ, उसमें आपको दिक्कत नहीं बढ़ेगी, उसमें आपको दिक्कत नहीं बढ़ेगी, बीमारी लंथी नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो तुरंत कंट्रोल करेगा। जी। और पैसा जरूर लगेगा, लेकिन आप सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। जी। तो इस समय सिचुएशन वही हो गया है। हल्के माल पे ज़्यादा जो दिमाग लगाएगा तो सिवाय नुकसान के मंजर कुछ नहीं होगा। जी। लेकिन मैं किसानों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, किसान ने पैदा किया है,
और जो भी हल्की प्याजें हैं या बारिश लग गई प्याजें उस पर कुदरत ही लग गया समझ लो एक टाइप से। हाँ जी, हाँ जी। तो किसानों को चाहिए उस प्याजों को ज्यादा से ज्यादा निकाल दें, जी। ज्यादा से ज्यादा क्या उसको निकालने में ही फायदा है। जी, उसको तो मतलब जितने जल्दी क्लियर कर देंगे हाँ। ठीक रहेगा जी, क्योंकि वो तो धीरे धीरे और भी प्याजों को लेकर के डूबेगा। और खराब होगा जी। और देखने के बाद फिर कष्ट भी होगा, भाई जिसने पैदा किया है उसको कष्ट भी होगा। सही बात है। तो जो हमें रेगुलर 10 दिन तक कष्ट भोगना है देख देख के, तो क्यों ना 2 दिन में निकाल के बाहर कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है सर। बाकी किसान के सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है कि उसके बेचारे के पास टाइम है कि नहीं है, जी। कहीं शादी में भी जाना है, हर चीज देखना पड़ता है। हाँ जी, घर परिवार सारा हाँ, कुछ है, घर दूसरा परिवार सब खेतों कुछ का देखना फसल है, सारा चीज है। हम आपके यहाँ से बोल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिले तो ऐसे मालों को निकाल के बाहर कर देना चाहिए। जी, एक बार शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 11 18 99 74। धन्यवाद सर जी।